देश के किसी भी शहर की अगर हम बात करते हैं तो एक नाम सबके सामने, सबके जहन में आ जाता है और वो नाम है स्विगी। एक और नाम जो सबके जहन में आता है उसका नाम जोमेटो है। आमतौर पर ये दो नाम उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं जो लोग नौकरी करते हैं और देर रात अपने घर आते हैं और उनके पास खाने के लिए प्रबंध नहीं होते, और ऐसे में उनकी मदद करता है स्विगी और जोमेटो। लेकिन देहरादून, जिसे एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, वहाँ स्विगी और जोमेटो के साथ इस तरह से हरकत करेंगे काम करने वाले लोग, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। हम बात कर रहे हैं नशा तस्करी की। नशा तस्करी का रोग देहरादून में यूँ तो बहुत पहले से है, लेकिन स्विगी और जोमेटो के माध्यम से स्मैक की तस्करी होगी ऐसा शायद आमतौर पर लोगों को सुनने को नहीं मिला था। लेकिन देहरादून पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह को पकड़ लिया है जो स्विगी और जोमेटो में काम करते थे और खाना डिलीवर करने के नाम पर स्मैक डिलीवर किया करते थे। लाखों का कैश बरामद हुआ है और 7 लाख से ज़्यादा की स्मैक बरामद हुई है। अभी बहुत कुछ बरामद होना बाकी है क्योंकि पूछताछ लगातार अभी जारी है। मुकदमा दर्ज जरूर कर लिया गया है, लेकिन एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर लगातार इस मामले की पड़ताल करने में लगे हैं, खुद मोर्चा संभाल कर। 22 तारीख को एक यूनिक्स जिम क्लेवन टाउन में एक मोबाइल फ़ोन आईफोन चोरी हुई थी नेहा सिंगल जी का। उसको जब तहकीकात किया गया तो उसमें लगभग 40 वीडियो फुटेज का खंगाला गया। खंगालने पर जो है एक मोटरसाइकिल के टेस्ट आउट करने पर जो है 3 अभियुक्त उसमें पकड़े गए हैं। इन तीनों अभियुक्तों ये तीनों जो है देवबंद सहारनपुर के रहने वाले हैं और इनसे नंबर जो चोरी का जो हमारा आईफोन था 1.5 लाख का वो बरामद हुआ है। साथ साथ 3.5 लाख का जो है इनके पास कैश बरामद हुआ है जो इन्होंने स्मैक बेच करके इन्होंने खरीदा उनके पास से अर्जित हुआ है। उसके साथ साथ 25 लाख का एक प्रॉपर्टी का एक ज़मीन का भी कागज़ात मिला है जो कि इन्होंने स्मैक बेच करके खरीद करके जो है अर्जित किया गया एक प्रॉपर्टी का कागज़ मिला है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। साथ साथ एक अल्टो कार यूपी नंबर का है वो बरामद हुआ है। 4 मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई हैं और इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जिसमें तीनों लड़के सौरव कुमार, नीरज कुमार और विशाल कुमार ये देवबंद के रहने वाले, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये स्विगी और जोमेटो में काम करते थे पार्ट टाइम। पुलिस को शक ना हो, पुलिस के गिरफ्त में ना आ सके, उसके आधार पर जो है वो पार्ट टाइम काम वहाँ भी करते थे और साथ साथ ये स्मैक भी बेचते थे। इनसे 70 ग्राम का स्मैक भी बरामद हुआ है जिसकी कीमत है लगभग 7 लाख रुपया आंकी गई है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और ये पहला मर्तबा मेरे ख्याल से पहला इस तरह का एक मोडस ऑपरेंडी होगा कि स्विगी और जोमेटो के मतलब वो जो सेल्समैन के रूप में काम करते हुए उसके आड़ में जो है इन्होंने जो है ये काम किया। इसको हम फर्दर एग्जामिन कर रहे हैं अभी और जैसे उनको अरेस्ट करने के बाद जो तथ्य मिले हैं वो विवेचना का प्रश्न है, उसको हम और डेवलप कर रहे हैं और उसको हो सकता है कि और उसमें लिंक मिल करके उसमें और चीज़ें हमको प्रकाश में आएँ। जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ अगर ऐसी लत लग जाए तो बेहद मुश्किल हालात खड़े हो जाते हैं और ऐसे में ज़रूरत होती है अपने बच्चों को सही दिशा देने की, जो उनके लिए असंभव होता है क्योंकि इतनी दूर से अपने बच्चों के पास लगातार आना संभव नहीं है। और ऐसे में स्विगी और जोमेटो इनके नाम से स्मैक की तस्करी हो तो फिर एक ही चीज़ काम आती है और वो है पुलिस। पुलिस ने इस मामले का भंडाफोड़ तो कर दिया है, लेकिन सवाल पुलिस के ऊपर भी लगातार खड़े होते हैं। ये आखिरकार लगातार नशे की गिरफ्त में होने वाला देहरादून आखिर इस नशे की गिरफ्त से मुक्त कब होगा और ऐसे में क्या एक्शन लिए जाएंगे। यूं तो अक्सर हर थाना क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कई बार स्मैक के केसेस सामने आते हैं और अन्य ड्रग्स के केसेस सामने आते हैं। हजारों के हिसाब से देहरादून पुलिस या अन्य क्षेत्र की पुलिस उसको बरामद करती है, लेकिन सोचने का विषय कुछ और भी है कि आखिरकार लगातार स्मैक या अन्य ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं तो वो आखिर आ कहाँ से रही, और इसके लिए ज़रूरी है अपने बॉर्डर्स को
सील करने की, जिसके लिए प्रभावी कदम ज़रूर उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो देहरादून का नाम एक बार फिर से बदनाम हो जाएगा और लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजने में थोड़ा सा परेशानी महसूस ज़रूर करेंगे। लिहाजा अभी तो पुलिस को बधाई कि उसने एक ऐसे गिरोह को पकड़ लिया जो खाने के नाम पर, डिलीवरी के नाम पर नशे की तस्करी कर रहा था। लेकिन अभी ऐसे बहुत से गिरोहों को पकड़ना बाकी है जो इस धंधे में लिप्त हैं। ज़रूरत है ऐसे छात्रों को और ऐसे नौजवानों को बचाने की जो इस गिरफ्त में हैं, और ये जिम्मेदारी आती है सिर्फ और सिर्फ पुलिस विभाग के ऊपर, क्योंकि बॉर्डर सील पुलिस ही कर सकती है।